हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। जो भी हमारा चैप्टर इस एयर एंड वाटर वाला जो चैप्टर रह गया था बीच में, हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट इट। स्मोक एंड डस्ट। एयर ऑल्सो हैज़ डस्ट एंड स्मोक। दिस ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। टू मच डस्ट एंड स्मोक लीड टू एयर पोल्यूशन। यानी एयर के अंदर डस्ट भी होता है, स्मोक भी होता है। यानी एयर काफ़ी मिक्सचर होती है सभी चीज़ को। एयर इसमें डस्ट पार्टिकल कहाँ से आते हैं? वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाती रहती है, एयर उड़ती रहती है, तो उसी में डस्ट पार्टिकल भी होते रहते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। एयर के प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? एयर ऑक्यूपाई स्पेस, यानी एयर क्या करती है? जगह घेरती है। ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई मीन्स मतलब करना, जगह को घेरती है। एयर इज़ एवरीवेयर बट यू कैन सी इट। यू फील एयर वैन द विंड ब्लो और वैन द फैन इज़ ऑन। यानी हवा तो सब जगह है, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं, इसे देख नहीं सकते। वो क्यों? और जब आप महसूस कब करोगे? जब यह हवा चले तब, या आप सीलिंग फैन के नीचे बैठे होगे तब आपको महसूस होगा कि हाँ, हवा लग रही है हमें। सिंस एयर कैन ऑक्यूपाई स्पेस इट कैन बी फिल्ड इनटू थिंग्स लाइक बलून एंड मैट्रेस। यानी इसीलिए एयर जो होती है वो जगह घेरती है। एयर को हम मतलब बलून्स में भी फिलअप कर सकते हैं, मैट्रेस में भी फिलअप हो सकती है, लेकिन एयर को हम कहीं रख नहीं सकते। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज एयर ऑक्यूपाई स्पेस दैट फुटबॉल ब्लैडर एंड ट्यूब इन कार एंड बाइसिकल कैन बी इन्फ्लेटेड। इसीलिए एयर जो होती है वो मतलब स्पेस घेरती है। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे जो ट्यूब्स होते हैं टायर्स के, स्कूल्स के, वो मोटरसाइकिल्स के ट्यूब्स होते हैं जिनमें एयर भरी रहती है, तो वो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। The air pressure in the tire make it behave like a cushion and we do not feel the bumps on the road। और जो एयर होती है जो मतलब टायर्स में इसलिए भरी जाती है क्योंकि इसके ज़रिए हमें जो ब्रेकर्स पे जो बम्प से मतलब हमें ज़्यादा चोट ना लगे, उसकी वजह से उसमें जो एयर भरी जाती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी आसानी से होता है जो ब्रेकर्स और रोड पे भी चलना टायर्स के ज़रिए। Bicycle tires are kept hard by air pressure in the same way as air pressure in basketball and football keep the ball hard so they can bounce। एयर हैज़ वेट, और एयर के पास वेट भी होता है। ए ऑल ऑब्जेक्ट विच ऑक्यूपाई स्पेस हैव सम वेट। जितने भी ऑब्जेक्ट जो भी जगह घेरते हैं मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उन सब के पास वेट होता है। साइंटिस्ट गैलीलियो फाउंड आउट दैट एयर हैज़ वेट। दिस कैन बी शो बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। यानी जो गैलीलियो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया है कि एयर में वेट भी होता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, दो बलून्स लिए थे। उन्होंने दो बलून्स को एक डंडी से पकड़ा के मतलब बांध लटका दिए थे, और उन्होंने बीच में जो डंडी थी धागे से बांध दिया था, और बीच धागे से देख रहे थे कौन सी जगह वज़न ज़्यादा है। दोनों तरफ वैसे सेम आ रहा था। जब उन्होंने एक बलून को फोड़ा सुई से, तो एक बलून नीचे हो गया क्योंकि उसमें वज़न आ गया एयर में। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि एयर में वज़न होता है। एयर एक्सर्ट प्रेशर, यानी एयर प्रेशर भी क्रिएट करती है। एवरीथिंग विच हैज़ वेट एक्सर्ट प्रेशर, यानी जितनी भी चीज़ों के पास जो वेट होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। एयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। दिस कैन बी सोन बाय फॉलोइंग एक्टिविटीज़। यानी एयर के पास भी प्रेशर होता है। ये हमारी एक्टिविटीज़ में आप ये देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हैं एक्टिविटीज़। द वेट ऑफ द वाटर इन द ग्लास पुशेस द कार्डबोर्ड डाउन। यानी जो ग्लास के अंदर जो वाटर है वो कार्डबोर्ड को पुश कर रहा है नीचे जाने के लिए, मतलब अपने प्रेशर के द्वारा। बट स्टिल द कार्डबोर्ड डज नॉट फॉलो। फिर भी ये कार्डबोर्ड जो है वो गिर नहीं रहा है। दिस इज़ बिकॉज एयर पुश द कार्डबोर्ड अप विद अ ग्रेटर फोर्स फ्रॉम बिलो। दिस इज कॉल्ड एयर प्रेशर। वो इसलिए नहीं गिर रहा क्योंकि नीचे से एयर उसे ऊपर कर रही है, और ऊपर से जो है वो वाटर वो उससे नीचे कर रही है। इसलिए दोनों टाइप का जो बैलेंस है वो बैलेंस में है, इसलिए डिसबैलेंस नहीं है। यू विल नोटिस दैट इफ़ द ग्लास हैज़ लिटिल एयर इन इट इन्वर्टेड द कार्डबोर्ड वुड फॉल। अगर आप देखें कार्डबोर्ड या जो ग्लास है उसमें थोड़ा सा पानी होता है तो वो शायद गिर जाता अब तक। तो चलिए हमारी जो नेक्स्ट स्टार्टिंग है वो है मेकिंग यूज़ ऑफ एयर प्रेशर। ये एयर प्रेशर के किस तरीके यूज़ हैं और किस तरीके से बनाते हैं। वी मेक यूज़ ऑफ एयर प्रेशर इन मैनी वे। द फाउंटेन पेन इज़ फिल्ड विथ यूजिंग एयर प्रेशर। यानी जो फाउंटेन पेन जो होते हैं वो भी एयर प्रेशर की वजह से फिल्ड होते हैं। द पंप ड्राइव द एयर आउट। दिस अलाउ एयर प्रेशर टू पुश द इंक इनटू इट। यानी जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, पीछे से उससे प्रेशर लगता है, तो वो प्रेशर जो अंदर जो इंक होती है उसको प्रेशराइज करते हैं और उसके द्वारा वो इंक निकलती है। सिरिंज ऑल्सो वर्क बाय एयर प्रेशर। जो सिरिंज डॉक्टर्स के पास जो सिरिंज होती है वो भी एयर प्रेशर के द्वारा ही हेल्प करती है। डॉक्टर्स जब अपने इंजेक्शन को भर लेते हैं उसमें से थोड़ी सी एयर निकालते हैं क्योंकि उसके अंदर एयर रह जाती है। अगर वो एयर बॉडी के अंदर चली जाए तो वो स्वेलअप हो सकती है हमारी बॉडी जहाँ पे इंजेक्ट किया जाएगा इंजेक्शन। वाइल ड्रिंकिंग थ्रू अ स्ट्रॉ वी मेक यूज़ एयर प्रेशर। और जब हम फ्रूटीज़ वगैरह पीते हैं तब भी हमें एयर प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम फ्रूटी की जो पाइप होती है हम उसको फ्रूटी के अंदर डाल देते हैं, लेकिन जब हम उसे सोखते हैं तब भी हमें एयर प्रेशर की ज़रूरत होती है। A common lift pump work on the same principle as the drinking straw and fountain pen filler or syringe. When the piston in the pump moves up, the pressure inside the pump is reduced and the valve it। यानी कि क्या होता है, जो नल वगैरह होते हैं वो भी एक एयर प्रेशर की वजह से पानी ऊपर आता है, जैसे ही वो नीचे जाता है उसका जो
अंदर का जो हिस्सा होता है वो उस पानी को लेकर आता है। तो ये भी एकदम सिरिंज और ऑब्जेक्ट की तरह ही वर्क करते हैं। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। यानी सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, चलिए उसको समझते हैं। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, पुट सम मड इट इन, स्ट्रेट डज द वाटर बिकम मडी। यानी ग्लास लीजिए और उसमें पानी लीजिए और उसमें मिट्टी लीजिए और उस मिट्टी को जब तक घोलते रहिए जब तक वो पानी घुल ना जाए। नाउ कीप द ग्लास अनडिस्टर्ब फॉर 10 मिनट। और मतलब ग्लास को छोड़ दीजिए, ऐसा कैसे रखे हो, उसको डिस्टर्ब मत कीजिएगा 10 मिनट तक लिए। यू विल फाइंड दैट द इनसॉल्युबल एंड मड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास लीविंग क्लियर वाटर ऑन टॉप। आप देखो कुछ देर बाद जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो जाते हैं और जो साफ पानी है वो ऊपर रह जाता है। द मड दैट सेटल डाउन इज़ नोन एज सेडिमेंट। और जो मड मतलब जो नीचे सेटल हो जाती है हम उसे कहते हैं सेडिमेंट कहलाया जाता है वो। दिस मेथड कैन रिमूव हैवियर इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ फ्रॉम वाटर, इट इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। और यही एक मेथड जो होता है इसके द्वारा हम काफ़ी बड़ी बड़ी गंदगी निकाल सकते हैं पानी के अंदर से, उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। नाउ केयरफुली पावर आउट द क्लियर वाटर इनटू अनदर ग्लास। अब धीरे धीरे करके एक मतलब शुद्ध पानी दूसरे ग्लास में भरिए। द सेडिमेंट इज लेफ्ट बिहाइंड दिस प्रोसेस ऑन के डिकेंटेशन। और इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहेंगे हम। फिल्ट्रेशन क्या होता है, अगेन मेक मडी वाटर इन ग्लास। फिर से एक मडी वाटर में ग्लास में पानी लीजिए और उसमें मिट्टी डालिए। पोर इट इनटू अनदर ग्लास थ्रू अ पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ। और एक फिर जो गंदे पानी जो हो जाएगा उसको दूसरे ग्लास में डालिए कॉटन क्लॉथ के ज़रिए। Does the cloth hold black most of the mud given you cleaner water? This is because the holes in the clothes are small and the bigger mud particle cannot pass through them. इसलिए जब आप कॉटन के कपड़े से अगर आप उसको मतलब फिल्ट्रेट करोगे तो जो ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स, बिग पार्टिकल्स, वो रह जाएंगे और नीचे जो पानी जाएगा वो साफ जाएगा। A filter paper has very tiny holes in it. They are so small that you cannot see through them. It can use to filter out the mud and give water free फ्रॉम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। यानी जब भी आप देखते हो फिल्टर पेपर के बीच में छोटी छोटी चीज़ होती हैं उसके द्वारा फिल्ट्रेट होता है पानी, तो जब वो मड पार्टिकल्स और वो सब फिल्टर पेपर रह जाते हैं तब वो हम देख नहीं सकते उनको, लेकिन उसके ज़रिए हम उसकी इम्प्योरिटीज़ को मतलब साफ़ कर सकते हैं जो पानी में इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, यानी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना। देयर आर 2 ways of separating dissolved substance from water. Evaporation. Pour some salt water in an evaporating dish and heat it till all the water evaporate. यानी एक डिश में आप वाटर लीजिए और उसको एवेपोरेट कीजिए जब तक वो सॉल्ट ना छोड़ दे। You will find that salt has settled at the bottom of the dish. This process is called evaporation. आप देखोगे जो सॉल्ट है वो बॉटम में आ जाएगा, तो ये प्रोसेस होती है evaporation. डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या होता है, व्हेन वी सेपरेट अ डिसॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम वाटर बाय मेथड ऑफ इवेपोरेशन। यानी इवेपोरेशन मेथड के द्वारा अगर हम किसी भी चीज़ को सेपरेट करेंगे तो उसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन। द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर एंड एस्केप इनटू द एयर while the dissolved substance remain behind the dish. If we use the method of distillation, we can collect the water vapors also and change it back into by cooling. Distilled water is used in car batteries to make medicine and in science laboratory. जो distilled water होता है वो कार बैटरीज में भी यूज़ किया जाता है, मेडिसिन बनाने में भी यूज़ किया जाता है और साइंस के लेबोरेटरीज में भी यूज़ किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर। ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है, क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थी लिविंग। हेल्थी लिविंग के लिए हमें क्लीन वाटर की काफ़ी नीड होती है। इम्प्योर वाटर कैरीज डिसीज कॉजिंग जम्स लाइक दोज ऑफ क्लोरा, जॉन्डाइस एंड डायसेंट्री। और जो इम्प्योर वाटर होता है वो क्या करता है, डिसीज़ को कैरी करता है, यानी जैसे कि जॉन्डाइस, क्लोरा एंड डायसेंट्री, हमें बीमारियाँ हो सकती हैं अगर हम इम्प्योर वाटर पियेंगे तो, या किसी भी यूज़ में लेंगे हम अपने। इन लार्ज टाउन द वाटर इज़ प्योरीफाइड एंड फिल्टर्ड बिफोर बीइंग पाइप फॉर डोमेस्टिक यूज़। और बड़े बड़े शहरों मोहल्लों में क्या होता है, जो वाटर आता है उनके घरों में वो प्योरीफाई होकर आता है वाटर। वी कैन प्योरीफाई वाटर फ्रॉम मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग बाय द फॉलोइंग मेथड। हम अपने जो प्योरीफाई वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं काफ़ी सारी मेथड से। द ईजिएस्ट एंड द बेस्ट वे to make a small quantity of water safe for drinking is to boil it for at least 10 minutes. Boiled water may be strained through clean piece of cloth and stored in clean container. देखिए सबसे पहले हमें प्योर करने के लिए वाटर को क्या करना पड़ेगा, उसका जो वाटर है हम उसको वाटर को हमें हीट करना होगा, जिसके द्वारा उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज़ होंगी या जम्स होंगे वो सारे मर जाएंगे, तो इससे हमारा वाटर काफ़ी अच्छे से प्योर हो सकता है। Use a water filter to store drinking water. Clean the filter regularly as a dry filter is breeding ground for disease causing germs. और हमें जब भी मतलब पानी ले तो हमें छान के लेना चाहिए, इससे भी हमारे जम्स काफ़ी सेपरेट होते रहेंगे। पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल में बी एडिड टू वेल एज किलिंग जम्स। और पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल भी हमें अपने अगर वाटर में डाल देंगे तो भी उससे जम्स मर जाएंगे। द टाउन्स वाटर सप्लाई
use water from lakes and river. This water is purified in the water work to make it safe for drinking. The following process are used. जो टाउन्स में जो वाटर सप्लाई होता है वो काफ़ी एकदम लेक और रिवर से ले जाता है, जो कि काफ़ी एकदम मतलब प्योरीफाई होता है, वो वाटर प्योरीफाई होकर ही उनके घरों तक जाता है। सेडिमेंटेशन क्या होती है? वाटर इज़ फर्स्ट अलाउड टू स्टैंड इन लार्ज सेडिमेंटेशन टैंक। जो पानी होता है सबसे पहले हमारे बड़े से सेडिमेंटेशन टैंक में आ जाता है। वेयर ऑल द लार्ज इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन एट द वाटर। जहाँ पे जितने भी सारे जो सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सारे सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, जो डस्ट पार्टिकल टाइप के होते हैं। अब होता है हमारा फिल्ट्रेशन क्या होता है? द वाटर इज़ देन फिल्टर्ड थ्रू सैंड बेड टू फिल्टर आउट इनसॉल्युबल पार्टिकल। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो वाटर होता है वो फिल्ट्रेट होता है किसी न किसी से। उसके बाद होता है हमारा क्लोरिनेशन। नेक्स्ट, क्लोरीन इज़ एडेड इन स्मॉल अमाउंट टू किल जम्स। और वो जो अगला क्लोरीन जो होता है एक अमाउंट किलिंग जम में मतलब काफ़ी हेल्पफुल करता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो कीप